नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं हमारी आज की खास खबर। कैसे दे गया नागपुर में एक शख्स अपने पूरे खानदान को कोरोना वायरस। नागपुर में एक शख्स कैसे अपने 3 पीढ़ियों को कोरोना वायरस का संक्रमण दे गया। खुद कोरोना वायरस से उसकी मौत हो गई। इस शख्स की वजह से कम 56 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और यह आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस अकेले शख्स की वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 144 लोगों के नमूने अभी संदिग्धों की सूची में हैं और इनमें से कितने संक्रमित निकले ये अभी तक कहा नहीं जा सकता। 68 साल के अब्दुल रफीक 3 अप्रैल को हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और 5 अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी। वे टीबी के मरीज थे, उनके लंग्स कमजोर थे। कोरोना का संक्रमण होने पर भी किसी के ध्यान में नहीं आया, लेकिन मौत के बाद जब कोरोना टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने अब्दुल लतीफ के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को ट्रेस करना शुरू कर दिया। अकेले अब्दुल लतीफ कैसे कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हुआ, इस मैप से देखिए। इससे आप भी समझ ही जाएंगे कि कैसे अब्दुल लतीफ की 4 बेटियां और 1 बेटा और उनका पूरा परिवार, जिनमें कुल 22 लोग हैं, कोरोना संक्रमित हुए हैं। पहले उसके बेटे को कोरोना हुआ और उसी से उसकी पत्नी और बाकी लोगों को कोरोना हुआ। उसके बाद उसकी बेटियां और उनसे उसके दामाद और फिर नातिन और नाती को। आप ही सोचिए किस तरह से यह कोरोना वायरस अब्दुल लतीफ अपने पूरे खानदान के लिए कोरोना वायरस के कैरियर बन गए। मरने वाले अब्दुल लतीफ की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मगर वे उन लोगों के संपर्क में आए थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। वो ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले रिश्तेदार के संपर्क में आए थे, जिससे उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ। वायरस की चेन यही नहीं रुकी। जो लोग बीमार अब्दुल लतीफ को देखने आए थे, जिनमें रिश्तेदार और पड़ोसी दोनों थे, दोनों में कोरोना का संक्रमण फैलता गया। अभी तक 144 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिनमें अब तक 50 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब्दुल लतीफ के संपर्क में आने वाले हार्डवेयर शॉप के 10 लोग, डिस्पेंसरी के 1, किराना दुकान के 4 और मेडिकल स्टोर के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस एक शख्स के बीमारी छिपाने के कारण नागपुर में सभी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब्दुल लतीफ के और उसके परिवार द्वारा बीमारी छुपाने जाने के कारण उनकी मौत तो हो गई, मगर जाते जाते कई लोगों को यह जानलेवा वायरस दे गए। अब इस एक शख्स की वजह से पूरा शहर कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। इस अकेले शख्स की वजह से पूरा शहर खौफ के साए में आ गया है। इस शख्स की गलती इतनी ही हुई कि कोरोना के सिम्टम्स थे, तकलीफ भी थी, मगर जांच नहीं करवाई, डॉक्टर के पास नहीं गए। लेकिन जब स्थिति ज्यादा खराब होने लगी तब अस्पताल भागी, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। कोरोना टेस्ट किया गया, मगर जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव आती उसकी मौत हो गई थी। अब स्थिति सभी के हाथ से निकल गई थी। प्रशासन को यह पता लगाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी कि मरने वाला किन किन लोगों के संपर्क में आया था। प्रशासन ने उन सभी लोगों से सामने आने की अपील की थी जो इस शख्स के संपर्क में आए थे और फिर 55 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बेटियां है, 1 बेटा है, वैसे उनके 3 भाई और 2 बहनें हैं। ऐसा मिला कि उनका बहुत बड़ा परिवार है और उनके नेबरहुड और वो जो उनके कांटेक्ट में आए थे, ऐसे हमने 200 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया, ट्रेस किया, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। अब स्वैब लेने के बाद उसके स्वैब के रिजल्ट आने लगे हैं, तो उसमें अब तक ये जो डेड पर्सन है, more than 50 persons have been found positive by this person's contact. Now this is quite scary, and had we not quarantined them, institutional quarantine हम उनको न करते तो ये 50 लोग और हर एक व्यक्ति 400 लोगों को कांटेक्ट कर पाता। हालांकि हमें इनसे कॉपरेशन नहीं मिल रहा है कि ये पूरी तरह से मालूमात नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये केस से रिलेटेड हमने एक FIR भी की है। जैसे कि आपने बोला कि इसका क्या ट्रैवल हिस्ट्री कुछ था, तो ये आदमी का जो डेथ हुआ है उसका तो ट्रैवल हिस्ट्री किसी ने बताया नहीं था। ही वॉज सीनियर सिटीजन, बट जैसे हम उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते गए तो इनका जो एक बेटी थी, उनके जो हस्बैंड है, उनका फ्रेंड है, उसका ट्रैवल एजेंसी था। आप ही सोचिए, ऐसी भयंकर महामारी के बावजूद लोग सिम्टम्स दिखने के बाद भी नजरअंदाजी कर रहे हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता।
अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक, ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।